हम कब सियासत को झूठ से निकालेंगे, फरेब से निकालेंगे। बगावत के चर्चे जरूर करते हैं, शहादत बिल्कुल आपने दी है, सारा पाकिस्तान मानता है, हम दिल से मानते हैं, लेकिन आके फिर आप भी बात वही मानते हैं कि बाप की बात मान जाते हैं। तो ऐसे तो ना करें ना, फिर आप उन शहादतों को आप बेचे ना। हम सबको पता है। देखिए यहाँ पे अली ज़फ़र साहब ने और हमारे जो हामिद साहब है, उन्होंने जो गुफ्तगू की, किस तरह की गुफ्तगू की है। आया ये किसी तरीके से सियासी गुफ्तगू थी? 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट में हम जुडिशरी को मजबूत बना रहे हैं या उसको कमज़ोर से कमज़ोर तर कर रहे हैं? अपोजिशन की बात बेशक न सुने चेयरमैन साहब। सर ये बात यह है कि हम आज जो 27वीं अमेंडमेंट पे यहाँ गुफ्तगू के लिए बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं तो कहता हूँ कि इसकी सीरियसनेस का आप अहवाल लीजिए कि किस बात की जल्दी है, क्यों जल्दी है, क्यों कर जल्दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बाकू में अगर उनका जाना ज़रूरी था तो वहाँ से बैठ के जूम पे ये बात करते हैं। आया इसकी डिस्कशन ज़रूरी यहाँ नहीं है? आया इस पे बहस ज़रूरी नहीं है? राइट और रॉन्ग? बात ये जी कि देखिए हम तो बड़ी मुद्दत से ये टीवी पे मनाज़र जो सुन रहे हैं, जो लोग रिसोर्सफुल हैं, जो लोग जिनका सोर्सफुल हैं और जो लोग वेल नॉलेज रखते हैं, उन्होंने तो पहले से बता दिया था ये आनी है, किस तरीके से आनी है, और डेट भी दी जा चुकी है। इस डेट से पहले पास हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जिस तरह सैयद मसरूर साहब कह रहे हैं बहस करें, बहस की तो यहाँ ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है, बहस की तो यहाँ ज़्यादा इजाज़त ही नहीं है। अपोजिशन लीडर हमारे जो है यहाँ उसकी चेयर खाली पड़ी है। ऐसे मौके पे अपोजिशन लीडर का ना होना किस जमहूरियत की निशानदेही करता है? मुझे ये सोच आती है और मुझे कहने पे मजबूर होता हूँ कि देखिए अगर जायज़ा लिया जाए तो 52 सालों में, यानी 73 के जो आइन है, 52 सालों में सिर्फ 25 अमेंडमेंट्स उसमें आई हैं, और 25 अमेंडमेंट्स में जो आप समझ लें बिनाइन हैं या बहुत माइनर हैं या जिनको एकेडमिक आप कह सकते हैं, वो जिस तरह के उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी, थर्ड अमेंडमेंट आई थी, 6th अमेंडमेंट आई थी, 10th अमेंडमेंट आई थी, 12th अमेंडमेंट आई, ये तमाम उस तरह की अमेंडमेंट्स थी जो कि एकेडमिक उसकी थी, या ईस्ट पाकिस्तान का अगर कहीं रेफरेंस है उसको हटाया गया है। अगर कहीं नेशनल असम्बली का सेशन के इंटरवल जो है कितने होने चाहिए उसको डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एज की रिटायरमेंट वगैरह वगैरह को डिस्कस किया गया। उसके बाद वो अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि मेजर थी, जिससे कि जमहूरियत को अलबत्ता ज़रूर जो है तक़वियत मिली है। 18वीं अमेंडमेंट की अगर आप बात करें, 13वीं अमेंडमेंट की बात करें, 25वीं की बात करें, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है उसको हटा के फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म की तरफ लाया गया है कि जहाँ पे एक वक़्त में प्रेसिडेंशियल फॉर्म को ज़्यादा तक़वियत दी गई है, पार्लियामेंट से उनकी ताकतें ली गई हैं, उनको वापस रिस्टोर किया गया। अब बात यह है कि अगर हम देखें तो ये एक साल में 2 अमेंडमेंट्स की ज़रूरत क्यों पे आ गई? क्यों कर 26वें के बाद 27वीं की ज़रूरत पेश आ गई? आया हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो भी उजलत में की गई, यानी 26वीं जो है उसको भी उजलत में किया गया, उसमें खामियां रह गईं, और आज दोबारा से हम उसी गलती को दोहरा रहे हैं कि दोबारा से उजलत में कर रहे हैं। हमें क्यों एक मुकद्दस जो एक आइन हमारे सामने पड़ा है इसको चेंज करने में इतनी जल्दी क्या है, क्यों कर है? मैं समझता हूँ कि हम एक पार्लिमानी बॉडी की हैसियत से, एक सियासी पार्टी होने की हैसियत से, हमने एक ओथ लिया हुआ है एक पर्सनल कैपेसिटी में, उसकी हैसियत से हम कब सियासत को झूठ से निकालेंगे, फरेब से निकालेंगे और द्रोहगोई से निकालेंगे? हम कब सियासत को सच्चाई की तरफ लेकर जाएंगे और खिदमत की तरफ लेकर जाएंगे?
इंसाफ की तरफ लेके जाएंगे। ये हम सबको यहाँ बैठ के सोचना है। हम चाहे 27th अमेंडमेंट हो या कोई और अमेंडमेंट हो, हम कब एक मजबूत पाकिस्तान की बात करेंगे जिससे एक पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर हो। हमें ये देखना है कि हम इदारों को किस तरह से, किस कीमत पे और क्यों कर और कब मजबूत बनाएंगे। हम किस तरीके से जुडिशरी को मजबूत बनाएंगे। आया 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट में हम जुडिशरी को मजबूत बना रहे हैं या उसको कमज़ोर से कमज़ोर तर कर रहे हैं। अपोजिशन की बात बेशक न सुने चेयरमैन साहब, आप जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं दुनिया में, डोमेस्टिक यहाँ पे जो नेशनल बॉडीज़ हैं, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उनकी बात सुने, उनके तज्ज़िये देखें, उनके जो मीडिया पे आके टॉक देखें, आपको पता चलेगा कि हमने जुडिशरी को कमज़ोर से कमज़ोर तर किया है। हमें मजबूत बका चाहिए, हमें मजबूत फ़ौज चाहिए, हमें मजबूत हेल्थ एंड एजुकेशन चाहिए और सबसे बढ़कर हमको एक मजबूत इकॉनमी चाहिए। इसके लिए हम बैठ के यहाँ पे गुफ्तगू करें। अगर इकॉनमी हमारी ख़राब हो रही है, जो हमारी बेसिस है, तमाम जिसे कहते हैं मनी मेक्स द मेयर गो, हम उस पर बात करें, उस पर तजावीज़ दें, गुफ्तगू करें, कहाँ पे गलती हो गई, कैसे गलती हो गई, हमारा गरीब कहाँ चला गया, हमारा जीडीपी ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों डिक्लाइन कर गई हैं, हमारी बिजली की कॉस्ट क्यों इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स कर चुकी है, हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों बाहर जा रहे हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। इस तरीके की बातें हम अगर करें अपनी अमेंडमेंट्स में और इन अमेंडमेंट्स को लेके आएँ कि हम अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कम से कम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी तो कर सकते हैं। इस तरीके के अमेंडमेंट लेकर आएँ तो मैं समझूंगा कि मेरे आज यहाँ अगर 11 साल हो चुके हैं तो मैंने भी अपनी कुछ सीट के साथ, अपनी पोस्ट के साथ जस्टिस की है। वरना मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपनी मराद के लिए और उसके लिए तो मैं बैठा रहा और मराद में खाता रहा, तनख्वाह खाता रहा, लेकिन मैंने जस्टिस नहीं की। ये मैं इंसाफ की बात करता हूँ, मैं ख़ुद भी उसमें एक कसूरवार हो सकता हूँ। सर आप और हम, आपको याद है ये भी बारबेडोस गए थे कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस में, वहाँ डेमोक्रेसी की क्या बात हो रही थी। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी जिसको हम सब ने अप्रिशिएट किया, वो क्या कह रही थी, वो अपोजिशन को साथ लेके चलने की बात कर रही थी। वो ये कह रही थी कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, चाहे वो जुडिशरी की हो, चीफ जस्टिस की हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो या दीगर हो, उसके लिए कितना उन्होंने टफ बना दिया है कि इफ़ द ऑपोजिशन एंड द ट्रेजरी बेंचेस द गवर्नमेंट डू नॉट एग्री, हाउ टफ हैव दे मेड इट टू हैपन कि जी 5 महीने उसमें लग जाएंगे एंड दे हैव टू गो थ्रू अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। उसकी इसलिए उन्होंने किया, इसलिए सख्त बनाया कि बहस के बाद, गुफ्तगू शुनूईद के बाद ट्रेजरी और जो है ऑपोजिशन ये एक पेज पे आए। हमने वहाँ उसको कितना अप्रिशिएट किया। अब आप ख़ुद सोचिए कि हम यहाँ बैठ के इस वक्त ऑपोजिशन का क्या किरदार अदा हो रहा है। अगर यही बात जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, अगर हमें पहले से ही बता दिया गया है कि ये इस डेट से पहले ये तरमीम हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हम गुफ्तगू तो सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं, एक डिबेट तो कर सकते हैं, लेकिन बेहासिल, जिसका कोई हासिल नहीं होगा, जिसका कोई वो नहीं होगा। मसरूर साहब, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप तो बगावत के चर्चे ज़रूर करते हैं, शहादत बिल्कुल आपने दी है, सारा पाकिस्तान मानता है, हम दिल से मानते हैं, लेकिन आके फिर आप भी बात वही मानते हैं कि बाप की बात मान जाते हैं। तो ऐसे तो ना करें ना, फिर आप उन शहादतों को आप बेचे ना। हम सबको पता है, देखिए यहाँ पे अली ज़फ़र साहब ने और हमारे जो हामिद साहब है, उन्होंने जो गुफ्तगू की, किस तरह की गुफ्तगू की है। आया ये किसी तरीके से सियासी गुफ्तगू थी? मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्होंने की होती मैं ज़रूर कहता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके गुफ्तगू की है
एक ऑपोजिशन नॉट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन बट फॉर द ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ गुफ्तगू की है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, किस तरीके से ये मुल्क कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहा है, और हमारी सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस मुल्क को ख़राब होने ना दें। हमें मजबूत पाकिस्तान चाहिए, हमें मजबूत सरहदें चाहिए। हमें ये ज़रूर चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं, हम चूँकि पार्लियामेंट है, हम चूँकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हम वो लोग हैं जो कि इदारों को जाके ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकते हैं। सच सच बताएं, दिल से बताएं, सिर्फ ये नहीं कि लिप सर्विस करें, किसी को खुश करने के लिए ना बताएं। हमें अगर वो हिम्मत पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ ये मुल्क तरक्की करेगा, तनज़्ज़ुल कभी भी नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे अगर गुफ्तगू हो रही है, मैं सुन रहा था अगले रोज़ कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के नाम को दोबारा से तब्दील करने की बात हो रही है। क्यों हो रही है? कौन सी पार्टी कर रही है? वो पार्टी कहाँ पे है? आया सूबे में वो मौजूद है या नहीं है? आया इस बच्चे का नाम ऐसा क्या है कि 12 साल के बाद दोबारा से आप उस बच्चे का नाम तब्दील करना चाह रहे हैं? ये सियासत है, इसको सिर्फ सियासी जो है स्कोरिंग कहते हैं। ये सियासी स्कोरिंग हम यहाँ पे छोड़ दें, हम वो बात करें कि यार जो हमने बात की, हमने अगर आज से 15 या 12 साल पहले नाम चेंज कराया था तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को फॉरगो किया था। ये बात करें, आर्टिकल 158 जो हमारे सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को एक हक देता है कि हमारी जो है गैस की प्रेसिडेंस हमें पहले मिलेगा, हमें उससे पहले जब गैस हमारे पास शॉर्ट होगी सबसे पहले जो है हमें वहाँ पे मिलेगी गैस, उसके बाद किसी और सूबे को मिलेगी। उसको बेच के हमने नाम ले लिया। बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं तो नहीं समझता उस वक़्त भी सियासत की गई कि ये 18th अमेंडमेंट की बात है। नहीं, ये आपने उस वक़्त अपने राइट को फॉरगो किया, अपने राइट को फॉरगो करके आप एक नाम पे और एक बादशाह खान का जो है हमने वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रख दिया। आया ये हमारी सियासत है?